ये कहानी है गोपाल की, जो एक छोटे से गांव में अपनी बहन मीरा के साथ रहता था। उसके माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मीरा, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। तुम खाना बना लेना। ठीक है भैया, जल्दी आना। गोपाल कंधे पर हल लेकर खेत की ओर निकलता है। दोपहर का समय था। गोपाल खेत में कड़ी मेहनत कर रहा होता है। तभी हरिया काका आते हैं और गोपाल से हंसते हुए बोलते हैं। अरे गोपाल, तेरे जैसे गरीब के नसीब में बस मजदूरी ही लिखी है। छोड़ दे ये खेती, कुछ नहीं होगा तुझसे। काका, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। आप देखते रहिए। हरिया काका हंसते हुए चले जाते हैं। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। गोपाल गांव के बाहर लकड़ियां काट रहा है। तभी वहां एक साधु बाबा आते हैं और गोपाल से बोलते हैं। बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना कठिन परिश्रम क्यों? बाबा, मैं और मेरी बहन अकेले हैं। हमारे पास ना जमीन है ना पैसा। अगर तू सच में अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो पहाड़ के उस पार एक सूखा कुआं है, उसे खोद। लेकिन ध्यान रखना, बीच में मत रुकना। पर बाबा, सूखे कुएं से क्या मिलेगा? सच्ची लगन का इनाम हमेशा मिलता है। और इतना कहकर साधु बाबा अदृश्य हो जाते हैं। अगले दिन गोपाल साधु बाबा के बताए अनुसार कुदाल लेकर कुआं खोदना शुरू करता है। उसके हाथ छिल जाते हैं। वो पसीने पसीने हो जाता है और गांव वाले वहां से गुजरते हुए गोपाल को देखकर ताने मारते हैं। पागल हो गया है ये लड़का। सूखे कुएं में कुछ नहीं है। गोपाल थक जाता है, लेकिन फिर उसे मीरा की याद आती है और खुद से कहता है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। और खुदाई जारी रखता है। उसे खुदाई करते करते रात हो गई। जैसे ही गोपाल अंतिम वार करता है, कुएं से पानी की तेज धारा फूट पड़ती है। साथ ही एक पुराना संदूक भी बाहर आता है। गोपाल संदूक खोलता है। उसमें सोने चांदी के सिक्के और एक पर्ची होती है। पर्ची पर लिखा है। मेहनत करने वाले को कभी भगवान खाली हाथ नहीं लौटाता। अगली सुबह गांव वाले हैरान। हरिया काका लज्जित होकर आते हैं और शर्मिंदा होकर गोपाल से बोलते हैं। गोपाल बेटा, हम तुझसे माफी चाहते हैं। तूने साबित कर दिया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। गोपाल गांव के लिए कुआं बनवाता है और गरीब लोगों की मदद करता है। तो बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारी लगन सच्ची हो तो भगवान भी मदद करते हैं। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती।